व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस पे। डीवी एक्ट का जो केस होता है, जब पीड़ित पत्नी माननीय न्यायालय में दाखिल करती है तो उसमें किसी वजह से देरी आती है, मतलब कुछ कारण होते हैं जिन वजह से वो मुकदमा डिले होता है। इंटरिम ऑर्डर अगर होना, उसमें अगर एक्स पार्टी प्रोसीड होना है या फिर फाइनल ऑर्डर, तो उसमें कुछ वजहों से उसमें डिले होती है। हम उन वजहों पे बात करेंगे और उसका निस्तारण कैसे करा जा सकता है, कैसे अपने डीवी एक्ट के मुकदमे को पीड़ित पत्नी जल्दी डिस्पोजल करवा सकती है और उसमें रेमेडी पा सकती है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सन 2022 की एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग है, एक केस लॉ है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, जो भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो आगे आने वाले कानूनी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि जब पति पत्नी में विवाद होता है तो पीड़ित पत्नी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है अपना जीवन यापन करने के लिए, और जो भी उसके साथ इंसिडेंट हुआ है उसके लिए उसको न्याय पाने के लिए मुकदमा दाखिल करना पड़ता है। तो 498 ए के तहत भी मुकदमा दाखिल किया जाता है, एफआईआर कराते हैं लोग, 125 सीआरपीसी के तहत हर्जा पाते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस का भी मुकदमा दाखिल करते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का जो मुकदमा दाखिल करते हैं, इस एक्ट में ये मैंडेट है कि जो रिपोर्ट है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, वो सबमिट होना ज़रूरी है, इंसिडेंट रिपोर्ट आना ज़रूरी है। तो जब पीड़ित पत्नी मुकदमा दाखिल करती है न्यायालय में, तो ऐसा होता है कि अब रिपोर्ट के लिए कोर्ट इंतज़ार करती है। जब तक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक वो प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ती है। तामीला पर्याप्त नहीं माना जाता है यदि पति उसमें हाजिर नहीं आ रहा है उस स्थिति में, और मुकदमा डिले होता रहता है। उसमें ना इंटरिम पत्नी को अलाउ होता है, ना एक्स पार्टी प्रोसीड होता है और ना ही कोई फाइनल ऑर्डर होने की स्थिति बनती है। लेकिन अब किसी भी पीड़ित पत्नी को ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा न्याय पाने के लिए, अपने मुकदमे का डिस्पोजल कराने के लिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2022 को एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। जजमेंट था प्रभा त्यागी वर्सेस कमला देवी के संबंध में। इस क्रिमिनल अपील को सुनते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2022 को जो ऑर्डर पास किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस ऑर्डर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एनी मजिस्ट्रेट टू कंसीडर इंसिडेंट डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फिल्ड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर डीवी एक्ट। Even in absence of domestic incident report, a magistrate is empowered to pass both interim or ex parte as well as final order। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई 2022 को ऑर्डर करते हुए ये लाइंस बिल्कुल क्लियरली कोट की हैं कि किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस की सुनवाई में डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की वजह से डिले नहीं हो सकती है, और मजिस्ट्रेट चाहें तो वो फाइनल ऑर्डर भी कर सकते हैं, एक्स पार्टी भी ऑर्डर कर सकते हैं और इंटरिम भी ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब सीधा है कि महिला जो पीड़ित पत्नी है उसको न्याय जल्दी मिलना चाहिए, उसको कोर्ट टू कोर्ट परेशान नहीं होना चाहिए, तारीख पर तारीख इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इसी संबंध में इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट पास किया है। तो दोस्तों, अगर आपका मतलब आपके किसी पहचान में, जानने वालों में, दोस्तों में किसी का इस तरह का कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा चल रहा है और उसमें किसी वजह से देरी हो रही है, तो ये केसला, ये रूलिंग आप उस मुकदमे में दाखिल करें और कोर्ट को इस केसला के बारे में बताएं। आपके मुकदमे में बिल्कुल जल्द ही डिस्पोजल होगा ऑन द बिहाफ ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी कानूनी वीडियो में। जय हिंद।